देखो अब ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। मैं एग्जाम्पल नंबर 7 को जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रूव दैट मैक्सिमम मिनिमा ऑफ द फ्रैक्शन u इज इक्वल टू है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c अपॉन a डैश x स्क्वायर b डैश y स्क्वायर 2h डैश xy 2g डैश s प्लस 2f डैश y प्लस c डैश आर गिवन बाय द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया है। अभी तक पीछे के जो एग्जाम्पल थे वो थे कि मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन जो है प्राप्त हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ बीएससी फाइनल में जब मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं तो ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है बल्कि उनसे कंडीशंस प्राप्त होती है। ऐसे ही आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक u का फंक्शन दे रखा है जो फ्रैक्शन के रूप में है, उसका मैक्सिमा मिनिमा जब निकालने जाएंगे तो जब ये डिटरमिनेंट आपके खुलेंगे तो 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट u की टर्म्स में खुल जाएगा। उससे जो वैल्यू प्राप्त होंगी उसमें से ही आपको मैक्सिमा मिलेगा और उसमें से ही आपको मिनिमा मिलेगा। ठीक है, अब इसके इंस्ट्रक्शन में दे रहा हूं। जब आप सॉल्यूशन करने जाएंगे, मैं वर्किंग मेथड आपको बता रहा हूं, इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे आप देखिएगा u की वैल्यू है ना, तो u की वैल्यू में इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर गिवन u की वैल्यू में हम लेते हैं तो u a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश वाई स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस c डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। अब मुझे 3/3 की डिटरमिनेंट चाहिए, 3/3 की डिटरमिनेंट चाहिए और 3/3 की डिटरमिनेंट में देखिएगा u जो है लीनियर है और सारे कांस्टेंट भी इसमें मौजूद हैं, जितने भी हमारे ABC H G F वाले कांस्टेंट है, C वाले कांस्टेंट हैं। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए शर्त होती है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर हमने मान लिया है, ये फॉर मैक्सिमम और मिनिमा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू 0 रख देंगे, है ना। तो जब हम बाई इक्वेशन 1, अब इक्वेशन नंबर 1 से अब हम यूज करेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई लगेगी। तो 2 फंक्शन की जब मल्टीप्लाई लगेगी तो यहाँ पर u का डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा, u का डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा। तो जिस टर्म में u का डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा उसकी जगह आप डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 डाल देंगे, तो वो पद जो है वो 0 में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार तो u का डिफरेंशिएशन होगा और एक बार पूरे ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन होगा। तो जब डेल यू अपॉन डेल एक्स को 0 डाल देंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स वाला पद जो है वो 0 में चला जाएगा और मल्टीप्लाई करके सब कुछ 0 हो जाएगा। बाकी जो बचेगा वो u बचेगा और इसका डिफरेंशिएशन बचेगा, यानी कि आपके पास ये बचेगा u और डिफरेंशिएशन में x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो a डैश x हो जाएगा, 2h डैश y हो जाएगा प्लस का 2g डैश हो जाएगा, इधर 2ax हो जाएगा, 2hy हो जाएगा और प्लस का 2g हो जाएगा। यहाँ से g कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज टू इम्प्लाइज यहाँ पर u के साथ आ जाएगा a डैश x प्लस h डैश y प्लस g डैश इज इक्वल टू ax प्लस hy प्लस g। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ से x का कोएफिशिएंट देखता हूँ और सबको इधर ले जाता हूँ तो देखिएगा a माइनस a डैश u, ये देखिएगा a माइनस a डैश u बन गया। y के साथ देखिएगा h माइनस h डैश u, ये पहला जो रो है वो तैयार होने वाली है डिटरमिनेंट की। g के साथ देखिएगा g माइनस g डैश u, यानी कि पहली रो जो है आपकी बन चुकी है। अब दूसरी रो जो बनेगी वो डेल यू अपॉन डेल वाई से बनेगी। सिमिलरली अब डिफरेंशिएशन जो है, अब डेल यू अपॉन डेल वाई का यूज कर रहा हूँ, इसमें एक लाइन और कम कर देता हूँ, 2 जो है दोनों तरफ से कट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका u और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो b डैश y आएगा और प्लस h डैश x और प्लस f डैश इक्वल टू इधर हो जाएगा b y हो जाएगा, h डैश x हो जाएगा
और प्लस एफ डैश हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से देखिएगा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या क्या है। एक्स का कोफिशिएंट जब आप देखने जाएंगे, एक्स का कोफिशिएंट देखिएगा एच डैश, ये हो जाए, सॉरी इधर डैश नहीं है, एक्स को जब इधर लेकर के आएंगे तो इधर से एच आएगा, इधर से एच माइनस एच डैश यू आएगा, ये तैयार हो चुका है। वाई का कोफिशिएंट लेने जाएंगे तो बी माइनस बी डैश यू हो जाएगा, ये तैयार हो चुका है। और एफ का जब अब वन का कोफिशिएंट लेने जाएंगे तो एफ माइनस एफ डैश यू हो जाएगा, ये तैयार हो चुका है। तो यानी कि मैक्सिमा मिनिमा की जो कंडीशन है उन कंडीशन को अप्लाई करके जो डिटरमिनेंट हमें चाहिए था उस डिटरमिनेंट की 2 रो हम तैयार कर चुके हैं। अब बची कौन सी? तीसरी रो। आप देखिएगा तीसरी रो कैसे आएगी। तीसरी रो के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का अब हम यूज करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। आप देखिएगा यहाँ ए डैश एक्स है और यहाँ ए डैश एक्स स्क्वायर है, तो आप ऐसे करिएगा। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई एक्स की करिएगा और माइनस इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई जो है वाई की करिएगा। इक्वेशन नंबर 2 में एक्स की मल्टीप्लाई करिएगा और इक्वेशन नंबर 3 में आप वाई की मल्टीप्लाई करिएगा और उसे इक्वेशन नंबर 1 में से घटा दीजिएगा। अब इसी टर्म को देख लीजिएगा, यहाँ पर जब इक्वेशन नंबर 2 में आप एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए डैश एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 ए डैश एक्स स्क्वायर है, ए डैश एक्स स्क्वायर से ए डैश एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से जो है आपकी टर्म जो है वो कटनी शुरू हो जाएगी। जब आपकी टर्म कटनी शुरू हो जाएंगी तो आपको मिलेगा यू जी डैश एक्स प्लस एफ डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू जी एक्स प्लस एफ वाई और प्लस सी। इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 आपको मिल गई है। अब इस समय इक्वेशन नंबर आपकी 2 और 3 और 4 ये लेने वाले हैं हम। इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4। इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 से आप सबको एक तरफ ले जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 दो वाली एक तरफ ले जाइएगा, 3 सारी टर्म इधर ले आइएगा, फिर टर्म इधर ले आइएगा, फिर इधर टर्म ले आइएगा। तो इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 में सारी टर्म जो है वो राइट हैंड साइड में ले जाइएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 0। फिर उसके बाद वहाँ से डिटरमिनेंट बना लीजिएगा, एक्स का कोफिशिएंट ले लीजिएगा, वाई का कोफिशिएंट ले लीजिएगा और 1 का कोफिशिएंट ले लीजिएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर, एग्जाम्पल जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसे आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब यह है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू वेयर यू इक्वल टू है एक्स वाई जेड अपॉन ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस बी। ये है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू। यू की मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, अब अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे, अभी हम क्वेश्चन जो कर रहे थे वो 2 वेरिएबल का कर रहे थे, है ना। अभी तक ये पहला क्वेश्चन आया है, ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं। तो 3 वेरिएबल के क्वेश्चन के लिए जो रूल बताया गया था वो डिटरमिनेंट बताया गया था। एक वैल्यू एक ही थी, कैपिटल ए बी सी आते हैं, एफ जी एच आता है ना। और डिटरमिनेंट 2 डिटरमिनेंट निकलते हैं, एक ही वैल्यू निकलती है। तो उनमें अल्टरनेट अगर तीनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो मिनिमा की शर्त बनती है, लेकिन माइनस प्लस माइनस अगर आते हैं तो मैक्सिमा की शर्त बनती है। लेकिन जो 3 वेरिएबल का क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए हम उसे थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। यानी कि जो रूल लिखाया गया था उसमें जो वैल्यू लिखाई गई थी उसमें सिर्फ कैपिटल ए की वैल्यू हम निकालते हैं, और जो कि कैपिटल ए जो है हमारा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था। आप देखिएगा अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो डिफ्रेंशिएशन इसका बड़ा हो जाएगा, है ना। अब एक्स के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएशन करना है, वाई के रेस्पेक्ट में भी और जेड के रेस्पेक्ट में भी। तो डिफ्रेंशिएशन करने से पहले इसका लॉग ले लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन जो है आसान हो सके। ये है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log u इक्वल टू log x प्लस log y प्लस log z माइनस log a प्लस x माइनस log x प्लस y माइनस log y प्लस z माइनस log z प्लस b।
ये हो चुका है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसे इक्वेशन नंबर डाल देता हूँ क्योंकि मेरे से मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो ये 1/u डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू यू, यू में राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो ये हो जाता है 1/x हो जाएगा, माइनस का 1/a प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस का 1/x प्लस वाई हो जाएगा, और बाकी जो है कोई टर्म हमारी यहाँ नहीं आएगी। अब देख लीजिएगा यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो ये u डिटर्मिनेंट में x हो जाएगा, a प्लस एक्स हो जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर तैयार हो गया है। अब x के साथ दे दीजिएगा, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ax आएगा प्लस ay आएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस का xy आएगा, ax प्लस ay प्लस एक्स स्क्वायर प्लस xy। अब यहाँ आइएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस xy आएगा और माइनस ax आएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। अब ax से आपका ax कैंसिल है, एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल है, xy से xy कैंसिल है। आप देखिएगा ay माइनस एक्स स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू में आ गया है u ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स a प्लस एक्स और x प्लस वाई। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है ना, ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आपको 6 लाइन और खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए मैं आप ऐसे ही बता देता हूँ सिमिलरली। सिमिलरली देखिएगा कैसे कैसे करेंगे आप सिमिलरली, है ना। अब इसमें देखिएगा एक्स वाई जेड है और ए और बी है ना। तो आप इस तरह से सीक्वेंस बना लीजिएगा, ए एक्स वाई जेड और बी, इस तरह की सीक्वेंस बना लीजिएगा। अभी देखिएगा आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा था, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा था तो ये दो टर्म आई थी आपके, देखिएगा ऊपर देखिएगा। असल में ये ना जीपी बनने जा रही है, तो देखिएगा पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई और बीच वाले का स्क्वायर, है ना। अब जब सिमिलरली में डेल यू अपॉन डेल वाई लिखूंगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यू तो बाहर आएगा। अब ये तीन टर्म ले लीजिएगा, पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई और बीच वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स जेड माइनस का वाई स्क्वायर, और अपॉन में एक्स की जगह वाई वाली टर्म आ जाएगी, और यहाँ से देख लीजिएगा ये एक वाई वाली टर्म आएगी और एक एक्स प्लस वाई वाली टर्म आएगी, और वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक वाई जेड प्लस वाई वाली टर्म आएगी। ये डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया है। जब डेल यू अपॉन डेल जेड आप लेके जाएंगे तो यू आएगा। अब आखिरी के तीन चूज कर लीजिएगा, आखिरी के तीन चूज कर लीजिएगा, पहले वाले और तीसरे वाले की मल्टीप्लाई और बीच वाले का स्क्वायर, तो यानी कि आ जाएगा बी वाई आ जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में एक तो जेड आएगा, जेड देख लो कहाँ कहाँ है, एक वाई प्लस जेड आएगा और एक यहाँ पर जेड है, अपॉन में जेड प्लस बी आ जाएगा। इस तरह से जो है हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स आ चुका है, डेल यू अपॉन डेल वाई आ चुका है, डेल यू अपॉन डेल जेड आ चुका है। अब तीनों वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी हैं, और मैक्सिमम और मिनिमम हमसे ये कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो 0 होने चाहिए। अब हम इसमें कंडीशन लगा देते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। जब तीनों को 0 रखेंगे तो u 0 में चला जाएगा, डिनोमिनेटर भी सारे 0 में चले जाएंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से देखिएगा ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट देखिएगा एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर, तीसरे वाले से देखिएगा बी वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब इस समय जो है ये जीपी का रूल हो चुका है। अब यहाँ से ये प्रूव होता है कि ये जो नंबर्स हैं ये हमारे जीपी में है। सो a कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा बी आर इन जीपी, ये जीपी में हो गए हैं। और मान लेते हैं लेट कॉमन रेशियो इज आर, जो कॉमन रेशियो है वो हमारा आर है।
तो कॉमन रेशियो अगर हमारा आर हो जाएगा तो फर्स्ट टर्म तो हमारी ए हो जाएगी, तो ए ही रहेगा, एक्स इक्वल टू ए आर हो जाएगा और वाई इक्वल टू हो जाएगा ए आर स्क्वायर और जेड इक्वल टू हो जाएगा ए आर क्यूब और बी इक्वल टू हो जाएगा ए आर की पावर 4। अब एक्स वाई जेड जो है वो तो हमारे वेरिएबल है ना, तो एक्स वाई जेड तो हमारे वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो एलिमिनेट करने ही पड़ेंगे, तो यानी कि आंसर जो आना चाहिए वो ए और बी में होना चाहिए। सबसे लास्ट वाली टर्म में देख लीजिएगा, यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल जाती है, इसको इम्प्लाइज आर की पावर 4 इक्वल टू बी अपॉन ए, इसको इम्प्लाइज आर इक्वल टू बी अपॉन ए टू द पावर 1/4। अब यहाँ से r आ चुका है, अब x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू तीनों r की टर्म्स में है ना, r की टर्म्स में है। अब r तो मेरा निकल चुका है, जब चाहे मैं इसमें r की वैल्यू रख सकता हूँ। अब यहाँ पर पहली कंडीशन तो लग चुकी है, अब मैं सेकंड डेरिवेटिव के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर। अब ये देखिएगा यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स है, डेल यू अपॉन डेल एक्स है, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ मैं। तो चूंकि हमने कैपिटल ए डिफाइन करा था डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, कैपिटल यू, थ्री वेरिएबल वाले का रूल पढ़ लेगा पीछे से, ए इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, तो इसमें यूज करते हैं हम बाई इक्वेशन 2, ए इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, सही है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। पार्शियली जब डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो देख लीजिएगा यहाँ पर ए इक्वल टू पार्शियली डिफरेंशिएशन जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक तो इसका होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स वाली टर्म्स हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 से पार्शियली डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा और हो जाएगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आएगा, ए प्लस एक्स आएगा और x प्लस वाई आएगा, एक टर्म ये आ जाएगी, है ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स वाली। अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 टर्म है ना, 4 टर्म है, तो चारों के चारों टर्म में जो है x पड़ा हुआ है, तो एक बार में अब मैं डिवाइड रूल नहीं लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई का रूल मैं लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर अब डिफरेंशिएट करता हूँ ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये प्लस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2u एक्स आ जाएगा, 2u एक्स आ जाएगा अपॉन एक्स आ जाएगा, ए प्लस एक्स आ जाएगा और एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। और प्लस आप डिफरेंशिएशन करिएगा एक्स का, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का u ए वाई माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस एक्स हो जाएगा और x प्लस वाई हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब डिफरेंशिएशन अब a प्लस एक्स का कर दीजिएगा, माइनस यू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस वाई हो जाएगा। अब x प्लस वाई का कर दीजिएगा, माइनस का यू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, a प्लस एक्स हो जाएगा और x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कंडीशन देख लीजिएगा फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए, अब यहाँ से देख लीजिएगा x ये है और y ये, यहीं से देख लीजिएगा कंडीशन ए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से फॉर, अब चूंकि कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं हम ए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूज करेंगे तो ये टर्म 0 में जाएगी, ये टर्म 0 में जाएगी, ये टर्म 0 में जाएगी और ये टर्म 0 में चली जाएगी। और यहाँ देख लेते हैं ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूज करेंगे, एक्स इक्वल टू ए आर यूज करेंगे और वाई इक्वल टू यूज करेंगे ए आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू हो जाती है, ये टर्म 0 हो गई 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 है, अब बची है ये, तो माइनस का 2 आ जाएगा, u आ जाएगा, x की वैल्यू a r आ जाएगी और यहाँ पर बल्कि यहाँ देख लीजिएगा x से x कैंसिल है तो a r भी कट जाएगा। अब यहाँ a कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस r हो जाएगा और x प्लस वाई की वैल्यू जब रखेंगे तो a r
1 प्लस आर बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस आ चुका है तो लेस देन 0 आ गया है। अब ए की वैल्यू लेस देन 0 आ गई है, ये कंडीशन बन गई है मैक्सिमा की, विच इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ये आपकी मैक्सिमा की कंडीशन बन गई है। अब वैल्यू निकाल देते हैं बाई इक्वेशन 1 यू मैक्सिमम। अब इक्वेशन नंबर 1 से जाकर के आप यू मैक्सिमम की वैल्यू निकाल दीजिएगा। ये वाली वैल्यू रखने जा रहे हैं सबसे पहले आप, ये वाली, ये लाइन रखिएगा। देखिएगा ऊपर एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई है, एक्स वाई और जेड, ए क्यूब आ जाएगा, आर की पावर 3 तो 5 और 1 6 हो जाएगी, आर की पावर 6 हो जाएगी। ए प्लस एक्स में ए कॉमन आएगा, 1 प्लस आर बनेगा, एक्स प्लस वाई में ए आर कॉमन आएगा, 1 प्लस आर बनेगा, वाई प्लस जेड में ए आर स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस आर बनेगा, और जेड प्लस बी में ए आर क्यूब कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस आर बनेगा। तो ए की पावर जो है 3 आ रही है, तो ए क्यूब एक ए, ये कैंसिल है, ए कैंसिल है और ए कैंसिल है, और आर की पावर ऊपर 6 है, तो देखिएगा 3 तो 5 और 1 6, आर आर स्क्वायर आर क्यूब, और आर की पावर 6 जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो इस तरह से आपका बचता है 1 अपॉन बचता है ए बचता है, और 1 प्लस आर की पावर बचता है 4। अब आर की वैल्यू देख लीजिएगा, आर की वैल्यू बी अपॉन ए टू दी पावर 1 अपॉन 4 है, तो ये हो जाता है 1 अपॉन ए हो जाएगा 1 प्लस आर बी अपॉन ए टू दी पावर 1 अपॉन 4 होल पावर 4। जब आप एलसीएम लेंगे तो ए से ए भी कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 1 अपॉन 4 टू द पावर 4, पूरे की पावर 4। और इस तरह से आपकी u की जो है मैक्सिमम वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। जो एग्जाम्पल नंबर 9 है उसे आप नहीं करेंगे, ये आगे आएगा, क्योंकि 3 वेरिएबल है इसमें एक्स वाई जेड, इसके लिए हम एक नई मेथड यूज करेंगे। ये चैप्टर 2 भागों में बटा हुआ है, तो दूसरे भाग में जाकर के हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 में है फाइंड ए पॉइंट विद इन ए ट्राइंगल सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिस इज ए मिनिमम। एक ट्राइंगल है ना, उस ट्राइंगल में क्या है, उस ट्राइंगल में आपको एक ऐसा पॉइंट देखना है सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस, इसकी जो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा उस पॉइंट की तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस के स्क्वायर का जो सम होगा वो मिनिमम होना चाहिए। तो पोजीशन ऐसी है एग्जाम्पल नंबर 10 में, ये आपका ट्राइंगल है, ये वर्टिसेस हो गए x1 y1, x2 y2 और x3 y3। सपोज कर लीजिएगा ये कोई पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर x, y। अब इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी इस वर्टिसेस से, इस वर्टिसेस से, इस वर्टिसेस से, उनके स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम होना चाहिए। तो आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा u इक्वल टू x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब इससे सिंपली आप कर सकते हैं, x माइनस 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई जो है वो 0 होगा, फिर आप आर एस टी निकाल देंगे जैसे कि पहले क्वेश्चन कर रहे थे, और आसान सा क्वेश्चन है और आसानी से हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 में भी यही है, बस उसमें क्या है, शो दैट द पॉइंट सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम n गिवन पॉइंट्स। अब इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट हैं, उसमें n गिवन पॉइंट्स हैं, है ना। और जो क्वेश्चन है वो 3D में कर रखा है, 3D में कर रखा है, तो उसमें जो है अब पॉइंट जो हो जाएंगे, ये जो इसमें जो पॉइंट है वो 3 है, उसमें n पॉइंट्स हैं, है ना, तो उसमें n पॉइंट्स है, तो n पॉइंट्स के लिए भी बिल्कुल यही क्वेश्चन होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 जो है वो दोनों एक जैसे हैं, ये है तीनों एक, दोनों एक जैसे हैं। अब जो एग्जाम्पल नंबर है 12, एग्जाम्पल नंबर 12 में देख लीजिएगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, u इक्वल टू फंक्शन ऐसे है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड ई टू दी पावर में है माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर जेड स्क्वायर।
बुक में थोड़ा सा प्रिंट जो है पुरानी बुक में तो गलत है, सही नई में सही भी हो सकता है। ये u की वैल्यू है हमारे पास, तो इसमें स्क्वायर जो है छूटा हुआ है। अब यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर गामा स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये आप इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो जाती है। और हमें जो निकालनी है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 1। आप देखिएगा 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो डिफरेंशिएट करने में आपको दिक्कत ना हो तो लॉग ले लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ए एक्स आ जाएगा प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और लॉग ई तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ से पार्शियली डिफरेंशिएशन कर लेंगे आप, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली 1 अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स। तीनों एक साथ ही डाल देता हूँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पार्शियली। दूसरे में हो जाएगा 1 अपॉन यू डेल वाई बी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस 2 बीटा स्क्वायर वाई। तीसरे वाले में हो जाएगा 1 अपॉन यू डेल जेड, यहाँ हो जाएगा सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस 2 गामा स्क्वायर जेड। अब कंडीशन अप्लाई कर दीजिएगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। तीनों पार्शियल डेरिवेटिव को उठा करके 0 डाल दीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स की जब 0 डालेंगे आप, तो ये वाली टर्म जो है वो पूरी की पूरी जो है वो 0 में चली जाएगी, है ना। तो अब इसमें वेरिएबल एक तरफ कर लीजिएगा, ये तो नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x के साथ x इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ए अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू बी अपॉन 2 बीटा स्क्वायर जेड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू सी अपॉन 2 गामा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, 3 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। इन 3 वेरिएबल में जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये वेरिएबल हमें हटाने पड़ते हैं। वेरिएबल जब तक एक्स वाई जेड नहीं हटेंगे तब तक आपको आंसर नहीं मिल सकता। अब आप इसमें ये करिएगा, इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करिएगा ए से प्लस इक्वेशन नंबर 3 में बी से, इक्वेशन नंबर 4 में सी से। तो लेफ्ट में देखिएगा ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपकी मिल चुकी है आपको। अब यहाँ से देखिएगा ये 1 अपॉन 2 है और इधर ये स्क्वायर चल रहा है, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर। इस वैल्यू को कुछ मान लीजिएगा, ये वैल्यू बार बार आएगी, तो ये वैल्यू जो है हमने के मान ली है ना। अब यहाँ से देखिएगा, अब मुझे एक्स वाई जेड मिलने वाले हैं बाई इक्वेशन 2, 3, 4। अब देखिएगा इसकी जो वैल्यू है वो के है, के इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू मिलेगा a अपॉन 2k अल्फा स्क्वायर, y इक्वल टू b अपॉन 2k बीटा स्क्वायर, z इक्वल टू c अपॉन 2k गामा स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर छोटी सी ट्रिक मैंने लगाई है, तो छोटी सी ट्रिक लगने के बाद जो है मेरे पास एक्स वाई जेड जो है वो कांस्टेंट की टर्म्स में आ चुके हैं। तो 3 वेरिएबल है मेरे पास, तीनों वेरिएबल मैं प्राप्त कर चुका हूँ, है ना। अब जाता हूँ अब मैं मैक्सिमा मिनिमा की शर्त लेने जाता हूँ, और इक्वेशन नंबर ये मेरी फर्स्ट डेरिवेटिव पड़ा हुआ है,
ये इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ, इनके नंबर बदल देता हूँ मैं। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। बाई इक्वेशन 3, 4, 5। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x पार्शली। इक्वेशन नंबर 2 का आप x के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। 2 को देख लीजिएगा, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 पड़ी हुई है। 1/u हो जाएगा, डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 1/u² हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लग गई है और यहाँ की अपॉन पड़ा हुआ है, तो माइनस a² ax प्लस by प्लस cz का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर। अब कंडीशन है, चूंकि जब मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे होते हैं तो डेल u अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। डेल u अपॉन डेल एक्स 0 में चला जाएगा। अब ये बन जाता है डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कैपिटल A की होती है, माइनस बाहर आ जाएगा u, a² अपॉन ax प्लस by प्लस cz स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। ये आ चुका है निगेटिव, माइनस आ गया है, विच इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, विच इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ये मैक्सिमा की कंडीशन हो गई है। तो बाई इक्वेशन 1 मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाई, अब इक्वेशन नंबर 1 से मैक्सिमम वैल्यू देने वाले हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा u मैक्सिमम हो जाएगा। पहले यहाँ पर देखिएगा ax प्लस का by और प्लस का cz, ax प्लस by प्लस cz है, यहाँ पर ax है प्लस का by है प्लस का cz है। अब यहाँ देख लीजिएगा x बाई जेड की वैल्यू है, a के साथ क्या है x, जब x की मल्टीप्लाई रखेंगे तो a² आ जाएगा, अपॉन में अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 1/2 के बाहर हो जाएगा, ये बनेगा a² अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस b² अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस c² अपॉन गामा स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी बन जाएगी, है ना। 1/2 बन गया है और ये बन गया है। अब e की पावर में देखिएगा, e की पावर में माइनस तो बाहर है, अब अल्फा स्क्वायर के साथ क्या है x², अल्फा स्क्वायर के साथ क्या है आपका x² है, तो जब x² रखेंगे तो a की पावर 4 आ जाएगा, है ना, a की पावर 4 आ जाएगा, 4k² आ जाएगा, अल्फा की पावर 4 आ जाएगी, 2 पावर कट जाएगी, तो यानी कि माइनस का 1/4k² हो जाएगा, a² अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस b² अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस c² अपॉन गामा स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी आ जाती है। अब यहाँ से मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ। अब देख लीजिएगा, चूंकि k पड़ा हुआ है ना, k की वैल्यू देख लीजिएगा, k इक्वल टू है √1/2 a² अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस b² अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस c² अपॉन गामा स्क्वायर। ये आपकी k की वैल्यू है। k की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे आप डिनोमिनेटर में, तो √1/2 से तो ये 2 कट जाएगा और अंडर रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी u मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा 1/2 a² अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस b² अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस c² अपॉन गामा स्क्वायर। और यहाँ देखिएगा जब k² की वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये डिनोमिनेटर इससे कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, है ना, नहीं 2 दूनी 4 e टू दी पावर -1/2 ये वैल्यू रख दी गई है। अब यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है वो आ चुका है। अब e की पावर -1/2 में लिख देते हैं और इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप निकाल लीजिएगा, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे।